एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आज भी रात को कोई मर्द वहाँ पर नहीं जाता। अगर मर्द जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, अगर औरत जाती है तो उसको कुछ भी नहीं होता। एक बार कई सालों पहले जब ट्रेन से एक लड़की आ रही थी, अकेली ही थी, दिल्ली से आ रही थी और मुंबई जा रही थी, तो बीसी में ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो वो लड़की उस स्टेशन पर उसकी ऐसे दर्दनाक मौत होती है कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो लड़की दिल्ली से निकलती थी, अपने घर वालों को निकलते ही कॉल कर देती है कि मैं ऐसे बैठ गई हूँ, इतने टाइम पर पहुँच जाऊँगी, ऐसे सब कुछ बोल देती है। उसी ट्रेन में 3 लड़के थे जो कि उसी लड़की पर अपनी निगाहें बना के रखे थे। उसी लड़के के सामने घूर घूर के देख रहे थे। कई बार तो एक आध लड़के ने उसको छेड़ भी दिया था, ऐसे था। तो वो लड़की क्या करती है, आगे आगे के डिब्बी में चली जाती है। तो लड़के वहाँ भी उसका पीछा करके पहुँच जाते हैं। तो लड़की वापस थोड़ा और दूसरे आगे के डिब्बी में चली जाती है। तो लड़के वहाँ भी आ जाते हैं। फिर वो लड़की हिम्मत करके एक जगह पर बैठी रहती है। 2-3 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद लड़की की बोतल में पानी ख़त्म हो जाता है। तो एक स्टेशन आता है, लड़की वहाँ पर पानी भरने के लिए नीचे उतरती है। तो 3 लड़के थे वो भी उसके पीछे पीछे उतरते हैं। और जब तक लड़की पानी भर रही थी तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। और जब वो लड़की दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है तो लड़के उसके बीच में आ जाते हैं और उसको ऊपर चढ़ने नहीं देते। अभी रात का कुछ समय हो गया था, 9-10 बज गए थे। तो पूरे रेलवे स्टेशन खाली था ऐसे। तो लड़के उस लड़की को ट्रेन में जाने ही नहीं देते। ट्रेन चली जाती है। बाद में वो लड़के उस लड़की को आगे ही पटरी पर ले जाकर उसके साथ तीनों मिलकर उसका बारी बारी तरीके से रेप कर देते हैं और लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। लड़की की मौत वहाँ पर हो जाती है। बाद में वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सुबह सब गांव वाले निकलते थे वहाँ से, तो एक आदमी वो लाश को देख लेता है। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, मगर वो कातिल कौन था, तभी के ज़माने में सीसीटीवी कैमरा ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लड़के मिलते नहीं है और उस लड़की की आत्मा वहीं पर रह जाती है उसी स्टेशन पर। फिर होता है कुछ ऐसा कि तब से ही कोई भी ट्रेन आती है, कोई भी आदमी वहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। अगर अकेला हो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। और अगर वहाँ पर किसी भी लड़के की सर्दी ऐसे ही होती है तो वो लड़की उन लड़कों को मार देती है। अब प्रिया नाम की एक लड़की थी जो वो भी दिल्ली से ही आ रही थी मुंबई जाने के लिए। वो ऐसे निकलती है, उसके अपने पापा के साथ थी। तो उसके पापा उसको सामने सामने की सीट थी, दोनों बैठे थे और उस डिब्बी में कुछ लड़के भी थे। तो वो भी उस लड़की की तरह ऐसे ही मस्ती करते करते आ रहे थे। तो एक बार तो उसके पापा ने बोल भी दिया कि अगले डब्बे में तुम लोग चले जाओ, ऐसे चिल्ला भी दिया, मगर वो लड़के उसकी बात सुनते नहीं। जब वो लड़की वो स्टेशन आया तभी रात का 11 बज गए थे। उसके पापा सो रहे थे। तो लड़के बहुत ही शातिर थे। वो लड़की खिड़की पर बैठी थी। तो एक लड़का दूसरी ओर से जाता है और उसको एक रुमाल सूंघा देता है। तो लड़की बेहोश हो जाती है और उसको उसी रेलवे स्टेशन पर उस लड़की को नीचे उतर देते हैं। जैसे ही नीचे उतर देते हैं और ट्रेन तो चली जाती है। तो आगे जाके उसके पापा की नींद खुलती है। करीबन 1-2 स्टेशन और निकल जाते हैं, तभी उसके पापा की नींद खुलती है और उसकी लड़की सामने नहीं होती है। तो पूरी ट्रेन में ऐसे एक एक डिब्बे करके सभी में छान मारते हैं, मगर वो लड़की नहीं मिलती है। वो लड़के जो थे और उसने उस लड़की को नीचे उतार दिया था। अब थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है।
होश आता है देखती है तो वो प्लेटफॉर्म पर थी और उसके ऊपर चारों ओर लड़के खड़े थे और उसके ऐसे छेड़ती करने लगते हैं, कपड़े फाड़ देते ऐसे सब कुछ कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है कि सभी दंग रह जाते हैं। एक लड़की की आवाज़ आती है, छोड़ दो उसे। तो सभी लोग ऐसे ऐसे देखने लगते हैं। बाद में दोबारा आती है, छोड़ दो उसे वरना मार दूंगी। ऐसे करके 2 बार आवाज़ आती है, फिर भी वो लड़के रुकते नहीं। तभी वो लड़की आती है और जब आती है तो वो लड़की जो प्रिया थी वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है वापस से। ऐसे ही कभी भूत तो तुमने देखा नहीं होगा, अगर एकदम से देख लोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो वो तो बेहोश हो जाती है, मगर वो लड़के से जो भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की उसे बारी बारी तरीके से सभी को मौत के घाट उतार देती है। जब सुबह होती है उस लड़की की आँख खुलती है तो वो सभी को अपनी ऐसे बताती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है और एक लड़की है जो कि यहाँ पर भूत है, वो उसकी आत्मा यहाँ पर रहती है, उसने ऐसे मेरी रक्षा की है और सभी को ऐसे कहानी बता देती है। तभी से उस स्टेशन पर रात को ट्रेन रुकनी बंद हो जाती है। आज भी वहाँ उस स्टेशन पर रात को ट्रेन रुकती नहीं, वहाँ से डायरेक्टली निकल जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में।